एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC वर्ष 2019-20 में CSAT में मैथ्स से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैथ्स से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको आज यह चौथा भाग होगा और वर्ष 2019-20 में CSAT में मैथ्स का अंतिम भाग होगा। तो आज के भाग में टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, इसके अलावा DI में पाई चार्ट से संबंधित जो एक प्रश्न पूछा गया है उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार जुड़े रहें। जो भी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। तो आज जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं इसमें पहला टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है दो शहर A और B 125 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति P शहर A से मतलब एक व्यक्ति P व्यक्ति का नाम है जो शहर A से शहर B की ओर सुबह 7:30 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और व्यक्ति Q शहर B से A की ओर सुबह 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तो वो कितने बजे मिलेंगे? चार ऑप्शन है, 9:30, 9:45, 10 और 10:15। ध्यान देंगे, हम इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो शहर A और B। तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से ध्यान देना है कि दो शहर है A और B, चाहे आप जिधर से भी लीजिए, और टोटल जो है कुल दूरी है शहर A से B का 125 किलोमीटर। फिर बोलता है P शहर A से शहर B की ओर, यानी व्यक्ति का नाम P है, शहर A से शहर B की ओर 7:30 बजे यानी P 7:30 बजे चलता है और 25 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। और व्यक्ति Q शहर से B की ओर, ये व्यक्ति Q B से A की ओर जाएगा यानी इधर, तो उसका जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के है ना। मतलब ये इधर से जा रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 7 बजे यहां से चलना प्रारंभ करता है। ये 7 बजे चलना प्रारंभ करता है। ध्यान देंगे, Q शहर B से A की ओर 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलता है। अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है ना। ये बोला है कि 7 बजे, तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, टाइम बराबर कर लेना है ना। जैसे एक 7 बजे चला तो दूसरा 7:30 बजे, तो जो 7:30 बजे चला है वो तो ठीक है, लेकिन ये 7 बजे चला है और 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा, तो आधे घंटे में ऐसे चलते हैं। यानी दो तरीका से बनाते हैं। एक है कॉन्सेप्ट का ध्यान देंगे, Q जो है, Q मतलब जो चल रहा है वो 7 बजे चलता है ना, तो आधा घंटा, क्योंकि दोनों में टाइमिंग अलग अलग है, तो जो 7 बजे है यानी जो लेट पहले चला है उसको 7:30, माने दोनों का टाइम एक बराबर करना है। तो 7 से 7:30 यानी Q 7:30 तक कितना जाएगा? 15 किलोमीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 घंटा में 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो आधा घंटा में कितना हो जाएगा? तो 15 किलोमीटर ना। 1 घंटा का मतलब 30 किलोमीटर, 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर है, तो ये कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 1/2 किलोमीटर। तो हमें यहाँ 60 आधा घंटा में 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट में 1/2 गुने 15, 1/2 गुने 30 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो 15 किलोमीटर। तो यहाँ ये मौखिक निकाल देते हैं, मतलब 1 घंटा में 30 इतना नहीं भी लिखेंगे तो, और आधा घंटा में क्या हो गया? 15 किलोमीटर चल गया। अब टोटल जो है 125 किलोमीटर की दूरी है ना, तो शेष दूरी क्या हो जाएगा? 125 माइनस 15 यानी 90 किलोमीटर। मतलब अब जो है कुल 90 किलोमीटर जाना है, लेकिन दोनों में क्या है, टाइमिंग अलग अलग था ना।
तो अब दोनों में टाइम ये हो गया, यानी 7:30 बजे, ये 7 से 7:30 बजे तक चला तो 15 किलोमीटर चल गया। तो टोटल 125 किलोमीटर की दूरी में 15 किलोमीटर माइनस हो जाएगा तो 110 किलोमीटर हुआ। अब ध्यान देंगे, इधर से दोनों का टाइमिंग हो गया, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये 30 किलोमीटर के रफ्तार से, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है ना। तो सेम डायरेक्शन मतलब यहां हम लोग पढ़े हैं सापेक्ष चाल, रिलेटेड स्पीड ऐड हो जाता है। तो एक का 25 है और एक का 30, यानी 55 किलोमीटर है और टोटल दूरी जो है 110 किलोमीटर जाना है। तो इसके लिए जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा 4 होता है, तो बचा हुआ दूरी 110 और ये 55 से 2 बार में भाग दे देंगे, यानी 2 घंटा। कहां से आया, तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी समय दूरी कितना हुआ 110 और चाल, दोनों का सापेक्ष चाल ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में आमने सामने जा रही है, इसलिए तो 2 घंटा। अब यहां देखिएगा, दोनों का टाइमिंग चूंकि हम एक बराबर कर दिए थे, तो 7:30 में 2 घंटा जुटेगा तो कितना आएगा 9:30, यानी ऑप्शन नंबर 7:30 था, ठीक है, उसमें 2 घंटा ऐड हो गया तो ये हो जाएगा फाइनल 9:30, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ऐसे भी बनेगा, इसके अलावे भी दूसरा तरीका है पर ज्यादा सही यही है, आप उसको भी बना सकते हैं ना। ये देखिएगा, ये पहले लेट कौन चला है, यानी 30 किलोमीटर, मान लेते हैं 1 घंटे बाद मिलेगा तो ये 30x, और फिर जो है ये 25 किलोमीटर वाला जो है वो 7:30 बजे चला है और वो 7 बजे, तो ये आधा घंटा लेट चला है, यानी 25 से क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा x माइनस 1/2, मतलब x इसलिए क्योंकि आधा घंटा है, बराबर टोटल हो जाएगा, टोटल दूरी 125, यानी 30x, 25 से x में, यानी 25x, आधा से 25 को गुना करेंगे तो 12.5, 25 गुने 1/2 हो गया और बराबर 125, 30 और 25 हो जाएगा 55x, मतलब 30 प्लस 55, फिर ये 125 और ये प्लस माइनस माइनस था तो उधर चला जाएगा तो 12.5, यानी x बराबर हो जाएगा 137/5। तो ये 55 से भाग लगेगा 5 से 11, फिर ये 0, यानी उसके बाद 5 से ये 5 गुनी 10, 5 दिया 15, 5 गुनी 10 हो गया, उसके बाद 3 और 7, 5 7 35, 25, फिर ये यहाँ फिर 11 से 10 बार में और ये 25, इसको भाग देंगे तो 2.5। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग है, यानी 7 बजे के बाद जो है वो क्या करेंगे हम लोग, 2 घंटा जोड़ देंगे तो 9:30 जो है वो आ जाएगा फाइनल आंसर, इस प्रकार से पहला ऑप्शन। ध्यान देंगे ये DI यानी पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट DI में हालांकि 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, टेबुलेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो ये पाई चार्ट से ही वर्ष 2019-20 में इंस्ट्रक्शन एक दिया था, लेकिन 2-2 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न को हल करेंगे और उससे भी पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान देंगे। निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कुल आय 33,650 रुपए में है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में A 25%, B 18%, C 9%, D 23%, E 13% और F 12% पे खर्च किया। A भोजन है, B किराया है, C मनोरंजन है, D शिक्षा है, E चिकित्सा है और F भविष्य निधि है। तो बोलता है प्रश्न में, पहला प्रश्न दिया है, मैंने इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बाद मैंने ये सब से के ही माध्यम से ये आपको पहला बनाना है, जिसमें बोला है भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रति माह खर्च की गई राशि क्या है। प्रति माह का ये प्रतिशत दिया है, ये रुपए दिया है कि कुल आय 33,650 है, उसी में से खर्च कर रहा है। तो
25% जो है ये ए का है, यानी हमसे बोला भोजन और मनोरंजन, तो आपको दो सेक्टर चुनना है, पहला भोजन और दूसरा मनोरंजन। तो ध्यान देंगे भोजन यानी ए है, तो भोजन ए यानी 25%, मनोरंजन बोला है, ठीक है ना, यानी मनोरंजन कितना है, तो मनोरंजन सी यानी 9%। तो दोनों मिला देंगे, यानी भोजन मनोरंजन क्या क्या हुआ, भोजन ए को बोलते हैं, बोला जा रहा है, और मनोरंजन सी को, यानी ए प्लस सी मिला देंगे तो 25 प्लस 9 34% हुआ, यानी प्रतिशत में तो 34 हुआ, लेकिन अब ये जानना है कि वो रुपए में क्या होगा, तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान दीजिएगा ना। आप ध्यान देंगे, आगे हालांकि चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 100% है, इसी 100% का वैल्यू दिया है 33,650 रुपए। ध्यान देंगे 1% बराबर 3,000, मतलब 33,650 बटा 100, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, फिर 5 6 30, फिर 3 और 6 5 7 35, और 5 दिया 15, 1% बराबर आ गया 673 बटा 2। अब ए सी यानी भोजन और मनोरंजन पे मिलाए हैं तो 34% था, तो 34, 1% का वैल्यू 673 बटा 2, तो 34 गुने क्या हो जाएगा 673 बटा 2, ये 2 से ये 17 कट जाएगा, यानी 17 गुने 673, 17 गुने 673, 17 से 3 बार गुना करेंगे तो 51, हाथ में हासिल यानी कैरी 5, 17 सते 119, और 5 हो गया 124, यानी फिर 12 बच गया, 17 6 102, और 12 114, यानी 11,441 रुपए कुल हो जाएगा भोजन और मनोरंजन मिलाकर। फाइनल आंसर ऑप्शन डी, यानी भोजन और मनोरंजन अलग अलग, ए 25 था और मनोरंजन सी 9, 25 और 9 34% हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं है 1% का वैल्यू, पर ये ओवरऑल दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, कुल आय 33,650, और प्रतिशत में वो टोटल 100 होता है, तो 100% बराबर 33,650, तो 1% का वैल्यू निकाल दिए काट कर, तो 673 बटा 2। अब 34% का, तो 34 1 का वैल्यू 673 बटा 2 है, तो 2 से 17 कट गया, 17 गुने 673, 11,441 रुपए फाइनल आंसर। ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, प्रति माह किराया कितना है, 4 ऑप्शन 6,000, 6,152, फिर 6,057, फिर 6,048। इंस्ट्रक्शन सेम है और प्रश्न 2 उसमें दिए हुए थे, तो बोला है किराया, किराया के लिए यहाँ देखेंगे कि बी किराया बोलता है, बी यानी 18%, तो किराया इक्वल टू यानी बी का वैल्यू 18%। अब वैसे ही 1% का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 18, 1% बराबर हो जाएगा 673 बटा 2। अब बहुत सारे लोग बोले सर 673 बटा 2 क्यों लिखेंगे, तो एक में हम लोग 1% का वैल्यू निकाले थे अभी जस्ट वाले में, तो 1% का वैल्यू 673 बटा 2 आया, उसी को पुट कर देंगे। अब देखिए उसको भूलना नहीं है, जो कंफ्यूज होंगे, टोटल 100% होता है, उसी में इनकम दिया हुआ है 33,650 रुपए, तो 1% का निकालेंगे 33,650 बटा 100, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 6 30, फिर 3 6 5 7 35, 5 दिया 15, 1% बराबर हो गया 673 बटा 2, तो वही पुट कर दिए, 2 से 9 बार में 18, यानी 9 गुने 673, तो ये 9 गुने 673, यानी 9 से 3 बार गुना करेंगे तो 27, फिर 9 से 7 बार तो 63, और 2 हासिल 65, फिर 6 9 6 45, और 45 और 6 हो जाएगा 1 मिनट, 9 या 27, 9 7 63 तो 65, हासिल 6 9 6 54, और 6 हो जाएगा 60, यानी 6,057 रुपए जो है वो किराया में खर्च किया सी, यानी 1% का वैल्यू 673 बटा 2, किराया 18%, तो 18 गुने 673
75 घटा दो तो फिर काट दिए, 9 आया, 9 गुने यानी 6057 रुपए फाइनल आंसर। तो आज जो हम लोग वर्ष 2019-20 में CGPSC प्री में सीसेट में जो मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न था 2019-20 का वो अंतिम भाग पढ़ लिए। अब कल से वर्ष 2019-20 में जो रीजनिंग का पूछा गया भाग है सीसेट में ही, उन सबको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी का पढ़ेंगे, उसके बाद व्यापम के जैसे और भी एग्जाम्स आने वाले हैं जैसे फूड इंस्पेक्टर या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, तो जैसे जैसे हो इन सब के बाद वो सब का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा जो वर्ष 2000 मैंने इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उन सब का। तो लगातार मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और एक दूसरे के साथ शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।